नमस्कार, स्वागत है आज के सोनल क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी या चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हमने ये बात जरूर सीखी थी कि वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, और वो हमने मान लिया था कि अगर r त्रिज्या की कोई वर्ताकार कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान μ0I/2/d था। ये मान हमारे पास आया था वर्ताकार कुंडली के लिए। उसके बाद आज अपन बात करने जा रहे हैं कि इसके अक्ष पर कितना मान होगा, यानी कि ये अगर वर्ताकार कुंडली है और ये इसका केंद्र बिंदु है तो केंद्र से गुजरने वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग अक्ष कहेंगे, यानी इस अक्ष पर इस वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा आज हम ये डिटरमाइन करने वाले हैं। यानी इस बिंदु पर मान लो चाहे इस बिंदु पर मान लो, तो अपनी जो कंसीडरेशन है आज की, हम ये मान लेते हैं कि इसमें अगर I धारा प्रवाहित हो और इसके केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P हो जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसकी कुछ कंसीडरेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं किस प्रकार इसका मान आएगा। तो इसमें थोड़ा लिख देते हैं अपन लोग कि माना एक r त्रिज्या की वर्ताकार कुंडली है, माना एक r त्रिज्या, ये अपना टॉपिक है आज का, वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर B का मान, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान। इसमें हम लिखने जा रहे हैं माना एक R त्रिज्या की वर्ताकार धारावाही, धारावाही का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, वर्ताकार धारावाही कुंडली है, कुंडली है जिसके केंद्र से x दूरी पर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र या फिर इसकी तीव्रता कह सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। एक बात तो ये, इसी में साथ में और लिख दो, यदि इसमें धारा I प्रवाहित हो, यदि इसमें धारा, दूरी ध्यान रखना x ली है मैंने, यदि इसमें धारा I प्रवाहित होती हो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, पहले तो अपन लोग ये वर्ताकार कुंडली बना लेते हैं। तो ये वर्ताकार कुंडली बना ली हमने, थोड़ा इधर बना लेते हैं ताकि इसका डायग्राम अच्छा बन जाए। इसमें ये इंटरिंग पॉइंट दे दिया, या आउटगोइंग दे दिया। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप करंट फ्लो कर दो। आपको पता रहना चाहिए, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रहता है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड तल से बाहर की तरफ रहता है। ये हमने कल फ्लेमिंग के दाएं हाथ से नियम से या अंगूठे के नियम से ये सारी बातें सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में, कि अगर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है, और क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है
तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर रहती है। वो हमने राइट हैंड की फिंगर्स के हिसाब से ही देखा था कि अगर मुड़ी हुई अंगुलियां करंट की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठे की डायरेक्शन जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। जैसे इसमें अगर ध्यान से देखें तो मुड़ी हुई अंगुलियां ये डायरेक्शन करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अंगूठा अंदर की तरफ ट्विस्टेड है या डायरेक्टेड है। तो मैंने मान लो इसमें पॉइंट P को, अंदर वाले सिरों को मैं थोड़ा इधर रिप्रेजेंट कर दूं। ये x डिस्टेंस पर मूल बिंदु O से बिंदु P ले लिया मैंने एक। इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। करंट इसमें I प्रवाहित हो रहा है। त्रिज्या इसकी जो है वो रेडियस R है, ये रेडियस R है। एक बात तो ये कंप्लीट। दूसरा एक देखने वाली बात ये है कि अगर अपने को इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो पूरी परिधि को अल्पांशों के रूप में डिवाइडेड मान सकते हैं। मतलब छोटे छोटे लंबाई अल्पांशों में इसको डिवाइडेड मान सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक लंबाई कोई भी हो हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ही वो पूरी लंबाई कंप्लीट होती है। जैसे बायोसावर्ट ने भी कहा, तो मैं ये कह देता हूं कि इस वर्ताकार कुंडली में दो छोटे छोटे लंबाई अल्पांश लेते हैं। कौन से लंबाई अल्पांश लेते हैं? लंबाई अल्पांश लेते हैं। लंबाई अल्पांश dl लेते हैं, जिनके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P पर ज्ञात करते हैं। तो अब इसमें लंबाई अल्पांश ले लेते हैं अपन। इसी के अंदर लिख दो ये बात, थोड़ा सा ऊपर से मिटा रहा हूँ वापस में ताकि मुझे स्पेस मिल जाए डायग्राम बनाने के लिए। इस वर्ताकार कुंडली में दो छोटे छोटे लंबाई अल्पांश लेते हैं, जिनके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P पर ज्ञात करना है। ये लाइन लिख दो। इसके बाद अब अपन देखते हैं कि इसमें लंबाई अल्पांश लेना भी है हमें। याद रखो, मान लो मैंने एक लंबाई अल्पांश यहाँ ले लिया और दोनों और लेना है, वो भी देखना। एक लंबाई अल्पांश dl यहाँ लिया, दूसरा लंबाई अल्पांश मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये dl लंबाई अल्पांश। इधर वाला डॉटेड लाइन से मिला दो, चलो एक ही बात है। इस लंबाई अल्पांश से बिंदु P की जो दूरी है वो r है। कितनी है? r है। ये P वाली डायरेक्शन मेन, ये P। अब ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों, लंबाई अल्पांश जो ये लिया गया है ना, इसके समांतर घटक जो आएगा ना वो यहाँ आएगा। मैंने तीर का निशान भी रिप्रेजेंट करके बताया है। लंबाई अल्पांश की जो दिशा है ना वो ये है, परपेंडिकुलर रहती है, क्योंकि लंबाई अल्पांश की दिशा परपेंडिकुलर रहेगी तभी तो यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री बनता है। तो जो कंपोनेंट ये आएगा ना, ये आएगा अगर इस लंबाई अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB हो। क्या हो? dB हो। ये भाई लंबाई अल्पांश कम है तो उसमें धारा का मान भी कम, थोड़ी लंबाई है तो उसके हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र भी कम। तो हम कहेंगे कि ये जो आएगा ना ये हॉरिजेंटल होगा, ये कंपोनेंट होगा हॉरिजेंटल। इसको आप एल्फा से रिप्रेजेंट कर दो, इधर वाला भी एल्फा कोण बना दो, ये भी क्या आ जाएगा? dB cos एल्फा। तो यहाँ कौन कौन से आ जाएगा? इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ आएगा, दैट इज बिकम dB sin एल्फा।
इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, dB साइन एल्फा। लिख दो, ये डायग्राम बनेगा अपने पास, छाप दो भाई, इसको तो लिख ही दो। लंबाई अल्पांश को कह देना LM, इसको कह देना L डैश M डैश। बना दो प्यारे विद्यार्थियों। ये जो सेपरेशन है यहां से यहां तक R है, ये मान जो है वो R है, और ये R इस बिंदु के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो बाहर से ये कोण इस R के साथ बनाएगा एल्फा, तो अंदर का कोण भी एल्फा बन गया। इधर से बाहर के साथ ये कोण बनाएगा एल्फा, तो ये अंदर से भी कोण बनेगा एल्फा। देखो जेड की शेप में बाहर कोण एल्फा तो अंदर का कोण भी एल्फा। यहाँ अगर आप कोण बनाओ एल्फा R वाले के साथ, तो इधर जेड के साथ ये शेप बन गई ऐसे, ये वाली कोण कौन सा बन जाएगा, जेड। जेड के बीच दोनों एकांतर कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये कुछ बातें लिख दो बच्चों। लंबाई अल्पांश हमने dl ले लिया, और dl को हमने लिख दिया है, ये लंबाई अल्पांश dl है बच्चों। LM और एक है L डैश M डैश। यही से सारी बातें आ जाएगी, कुछ भी नहीं रहने वाला। इसमें अब लाइन लिखेंगे अपन कि लंबाई अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, लंबाई अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो वो हो जाएगा dB। dB इक्वल टू आपको सूत्र याद है बायो सावर्ट से, किससे भाई, बायो सावर्ट नियम से। dB बराबर μ0 IDL इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R की रेस्पेक्ट में बता देना, 4 पाई R²। ये R कैप क्या बता रहा है कि ये R जो है इस DL के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो जैसे ही मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला साइन हटाता हूं तो एक प्रकार से मेरे पास आ जाता है DL साइन थीटा, यानी कि वही सूत्र भाई साहब, IDL साइन थीटा। और कल ही हमने चर्चा की है, किसी भी वृत्त के साथ लंबाई अल्पांश की जो डायरेक्शन रहती है ना, इस पूरे अल्पांश के साथ वो रहती है 90 डिग्री। कितनी रहती है, तो साइन 90 का मान तो 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, μ0 IDL बट्टा 4 पाई R²। ये dB का मान है, किसका मान है, dB का मान है। ये लिख दो बच्चों ये भी। लेकिन अभी जी भरा नहीं है, क्योंकि मुझे तो dB साइन एल्फा चाहिए। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, देखो सारी बातें खत्म हो जाएगी यहां पर। लंबाई अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, लंबाई अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक कौन कौन से भाई साहब, dB cos एल्फा। ये dB cos एल्फा इधर वाला और इधर वाला तो कैंसिल हो गया। dB cos एल्फा परस्पर एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, अतः परिणामी तीव्रता
ऊर्ध्वाधर घटक dB sin अल्फा के योग के तुल्य होगी इतनी सी बात और लिखो। अरे भाई ये dB sin cos अल्फा की डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड है ना वो दोनों के कारण बराबर है, क्योंकि यहाँ भी लंबाई L5 LM जिसकी लेंथ DL ली है, यहाँ भी लंबाई L5 जो लिया है L डैश M डैश उसकी लंबाई भी बराबर है। तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी इस बिंदु पर इधर और इधर एक दूसरे से बराबर होने से कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा कौन सा, dB sin अल्फा, और ये भी dB sin अल्फा, ये दोनों परिणामी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। अतः लाइन लिखो प्यारे विद्यार्थियों, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो ये क्या आ जाएगा, देखो डैश कह सकते हो परिणामी वाले को, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा dB sin। जब इसके क्षैतिज घटक एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, ये dB cos अल्फा और dB cos अल्फा, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है केवल dB sin अल्फा के कारण रहता है। अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र dB डैश बराबर आ जाएगा dB sin अल्फा, और dB sin अल्फा को अपन लिख सकते हैं कि dB डैश इज इक्वल टू dB sin अल्फा का मान है म्यू 0 IDL sin अल्फा बट्टा 4 पाई R स्क्वायर। चित्रानुसार sin अल्फा का जो मान है, sin अल्फा का जो मान है वो अपने पास है, तो dB डैश बराबर म्यू 0 IDL अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। sin अल्फा का मान है कैपिटल R बटा R। देखो लंब बटा कर्ण, अल्फा के सामने वाला लंब, ये आधार, ये कर्ण, कर्ण का मान कितना है R। ये भी याद रखें R का जो मान है ना वो है R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये भी याद रखें, साथ में लिख सकते हो, इस R को लिख दो चाहे इस R को लिख दो, ये बात याद रखें। आगे इसके कोष्टक में लिख देना sin sin अल्फा इज इक्वल टू R अपॉन R। अब कह देंगे अतः संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, पूरी कुंडली के कारण, टोटल पूरा सर्क्यूमफेरेंस है उसके कारण, तो संपूर्ण कुंडली के कारण अपने पास मान आ जाएगा B बराबर समाकलन ऑफ dB डैश, और ये भी याद रखो dB डैश का मान कितना है ये पड़ा, या फिर ये वाला मान लिख दो, इसमें मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन म्यू 0 है, म्यू 0 IDL कैपिटल R बट्टा 4 पाई R क्यूब कह दूंगा, क्योंकि ये R स्क्वायर और ये R दोनों मिलकर क्या हो गया R क्यूब। B बराबर कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल दो, म्यू 0 I इंटू कैपिटल R बाहर निकाल दो बटा 4 पाई R क्यूब भी बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ DL बच गया, और DL का समाकलन एक कुंडली के लिए होता है 2 पाई R। तो यहाँ पर ये मान आ जाएगा म्यू 0 I R बटा 4 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू 2 पाई कैपिटल R। R इज द रेडियस और स्मॉल r है वो P की डिस्टेंस।
अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो म्यू 0 आई आर स्क्वायर बट्टा 2r क्यूब, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब r की वैल्यू रख दो बस, इसमें r का मान रखते ही उत्तर आ जाएगा। एक लाइन इसमें और लिख दो, यदि कुंडली में, ध्यान से सुने भाई, यदि कुंडली में n फेरे हो तो, यदि कुंडली में n फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, B बराबर म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर बट्टा 2, आर का मान होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडरूट में भी ऊपर क्यूब आ गया तो ये आ गया 3/2। ये लो बच्चों, याद रखो, स्मॉल आर का मान होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडरूट का मतलब पावर, आर का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया है वो ये आ गया, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी का मान। अगर n फेरे हो तो म्यू 0 एन आई इंटू आर स्क्वायर कर दो। अब थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, कैसे, क्या मान बदलेगा इसका, इधर वाला मान मिटा देते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, बेटर रहेगा। अब इसको आप चेंज कर सकते हो, ये जो b का मान आया है म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर बटा 2, ये आर स्क्वायर इसको बाहर निकालो, तो जैसे ही आप आर स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो देखो आर स्क्वायर बाहर निकल रहा है, उसकी होल पावर 3/2 है, तो स्क्वायर से 2 कट जाएगा, क्यूब बचेगा, आर क्यूब बाहर निकलेगा क्योंकि इसकी होल पावर 3/2 है। इधर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा आर की पावर 3/2, ठीक है, ये कैंसिल कर सकते हो आप। तो b बराबर म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 कैपिटल आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर था ये, की होल पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड है, लिख दो, यही तो हमें उत्तर ज्ञात करना है। ये भी सूत्र सही है, समीकरण स्टार भी चुंबकीय क्षेत्र को ही प्रदर्शित करती है, म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मेन सूत्र तो ये है। अब इसको मैंने कन्वर्ट करके ऊपर आर स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद ये सूत्र बन जाता है। अगर कैंसिल नहीं करो तो ये सूत्र ही रहेगा। आपसे कोई पूछे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है तो आप ये सूत्र बता सकते हो, म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही तो सूत्र है मेन। आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष स्थितियां लगाते हैं। समीकरण स्टार में ही लगाएंगे सारी स्थितियां। ये लिखने के बाद अब विशेष स्थिति, देखो विशेष स्थिति क्या होती है। पहला
विशेष स्थिति नंबर 1, अगर x का मान 0 कर दूं, इसका मतलब P बिंदु कहां पर आ जाएगा? सेंटर पर। तो मैं पहला कह देता हूं x बराबर 0 पर, अर्थात कुंडली के केंद्र पर। तो कुंडली के केंद्र का मतलब x बराबर 0। इस सूत्र में x का मान जैसे ही आप 0 रखोगे, b बराबर मेन सूत्र था म्यू 0 ni r स्क्वायर बट्टा 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, पावर 3/2। ये पावर 3/2 जैसे इस पे टेक करेगा तो r की क्यूब बनेगा और ऊपर r स्क्वायर है, कैंसिल होके क्या बन जाएगा? म्यू 0 ni बट्टा 2r। यही तो मैग्नेटिक फील्ड था। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मान म्यू 0 ni बटा 2r था। यदि n फेरे हो कुंडली में तो उसके केंद्र पर सूत्र यही था, हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नंबर 2 स्थिति, यदि x बराबर r बटा 2 हो, यानी कुंडली की त्रिज्या की आधी दूरी पे चले जाएं, x बराबर r/2 हो, तो उस कंडीशन में b पैर में लिख सकते हो आप r/2 छोटा सा, तो ये आ जाएगा म्यू 0 ni r स्क्वायर बट्टा 2, इधर r स्क्वायर पड़ा है, इसकी जगह कह दो r स्क्वायर बट्टा 4 होल पावर 3/2। अरे भाई x की जगह हमने क्या रख दिया है? r/2, तो x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? r स्क्वायर बट्टा 4। इस x की जगह r स्क्वायर बट्टा 4 आ जाएगा। फिर और देखो इसका मान क्या बन जाता है। यानी कि ये P बिंदु जो है वो इस त्रिज्या की आधी दूरी पे आ जाए, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? चेक इट। b r/2 म्यू 0 ni r स्क्वायर बट्टा 2, ये आ जाएगा 4 1 5 5 r स्क्वायर बट्टा 4 की पावर 3/2। देखो क्या आंसर आना चाहिए? म्यू 0 ni r स्क्वायर, एक प्रकार से 4/5 की पावर 3/2 है, और r स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा r की क्यूब 5/4 की पावर 3/2। ये कुछ कैंसिल हो रहा है स्क्वायर इससे, तो म्यू 0 ni गायब हो गया क्या? म्यू 0 ni बट्टा 2r, ये आ जाएगा 5/4 की पावर 3/2। जब इस पूरे नीचे वाले मैथमेटिकल प्रोसेस को हल करोगे तो हमारे पास इसका मान आएगा 0.72। आप इसका 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो यह आ जाएगा 0.72 ऑफ, यह आ जाएगा म्यू 0 ni बट्टा 2r। ये मान आपको पता है किसका होता है? सेंटर का। तो इसका मतलब b x बराबर r/2 वाली कंडीशन में मान होता है सेंटर का 0.72 मान। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ती जाएगी इसकी, b का मान कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों साइड में, चाहे कुंडली के इस साइड में हो चाहे कुंडली के इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों साइड में कर्व रूप से ये मान घटता जाएगा। तो हम एक डायग्राम फिर बना देते हैं। दूरी r के साथ यानी x के साथ b का परिवर्तन, अब मिटा देते हैं कुंडली वाला डायग्राम भी। x के साथ चुंबकीय क्षेत्र b का ग्राफ खींच दो। x के साथ
अतः दूरी x के साथ, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बीएससी में जाओगे तो इसका प्रैक्टिकल आएगा सीधा सीधा, इसी टॉपिक पे बेस्ट है। दूरी x के साथ चुंबकीय क्षेत्र B का परिवर्तन वक्र ये बन जाएगा हमारे पास इस प्रकार। ये x बराबर 0 वाला बिंदु है। x बराबर 0 पर सबसे ज्यादा मान होता है, b मैक्सिमम होता है, जिसका मान होता है μ0 ni/2r। फिर धीरे धीरे मान घटते जाते हैं इसके। x बराबर r/2 स्थिति इधर माइनस की, और ये भी x बराबर r/2 वाली स्थिति। ये मान ऐसे चलता रहेगा इसे। x का इधर मान नेगेटिव, इधर मान पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये एक साइड कुंडली के, ये दूसरी साइड कुंडली के सेंटर पर मान इतना मैक्सिमम। ये ग्राफ बना दो। यहां आपको पता रहना चाहिए, यहां जो मान है वो रहता है 0.72 ऑफ बी सेंटर। 0.72 ऑफ बी सेंटर, यानी इस मान का यहां 0.72 मान आना चाहिए। यही एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होता है इसका। अगला टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक। अगला अपना टॉपिक है छोटे धारावाही लूप से छोटे धारावाही लूप का मतलब एक प्रकार से कुंडली। छोटे धारावाही लूप से द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम चुंबकीय आघूर्ण भी कहेंगे। द्विध्रुव चुंबकीय आघूर्ण M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, याद रखें, से तुलना चुंबकीय आघूर्ण से तुलना। ठीक है, द्विध्रुव से पहले नाम लिख दो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से तुलना। हम जानते हैं, लिख दो, हम जानते हैं कि टॉपिक का नाम बहुत शानदार टॉपिक है ये। इसका मतलब एक कुंडली जो होती है वो छड़ चुंबक के समान कार्य करती है। जैसे छड़ चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, वैसा इसमें भी होता है। कुंडली में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बनते हैं। अगर आप किसी धारावाही कुंडली को धागे से बांधकर लटका दो तो वो कुंडली हमेशा उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ठहरती है। इसका मतलब कि वो कुंडली है वो एक छड़ चुंबक के समान कार्य करती है। उसके उदाहरण हम आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है कि छोटी अगर कुंडली हो तो वो एक द्विध्रुव कैसे उत्पन्न करेगी, या द्विध्रुव आघूर्ण कैसे उत्पन्न कर देगी। हम जानते हैं कि किसी धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0 ni 2πr²। याद करो, हमारा जो dl का सूत्र था वो 2πr आया था और उससे पहले r था, तो 2πr² बन गया। 4π स्मॉल r की जगह मेरे पास आ गया r² प्लस x² की पावर 3/2। मेन सूत्र तो ये बना है। इसको काटा छाटी होने के बाद नीचे 2 बचा था, वास्तविक सूत्र तो यही था।
और देखते हैं, अगर मैं पाई आर स्क्वायर को कुंडली का क्षेत्रफल लिख दूं, सिंस लूप का क्षेत्रफल ए बराबर आपको याद है वर्ताकार है, इसलिए वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो एन आई ए, और 2 अगर इसको काट दें तो मेरे पास बन जाएगा 2 पाई, दैट बिकम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स स्क्वायर। और अगर नहीं काटें इसको तो हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई रख लेंगे, एक ही बात है, कैसे ही लिखो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारे पास मेन समीकरण बन जाती है। अब हम कहते हैं चुंबकीय, याद रखना इस सूत्र को, अभी जो सूत्र लिखने जा रहा हूं इसको बहुत जगह काम आएगा ये। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आपको याद है ना, आवेशों का द्विध्रुव आघूर्ण था P, क्या था P, जिसका मान होता है 2AQ, आवेशों के बीच की दूरी व एक आवेश का परिमाण का गुणनफल P था, याद करो उस बात को। ऐसे ही इसमें जो आएगा कुंडलियों के कारण, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसको कहेंगे M का मान आएगा धारा इंटू क्षेत्रफल। अगर कुंडलियों की संख्या n है तो NIA, दैट इज बिकम M। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा, आगे क्वेश्चन में लिख देना, M बराबर धारा इंटू क्षेत्रफल। ये लो, धारा इंटू क्षेत्रफल करते ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र निकला, ये छोटा सा सूत्र है। तो फाइनल मेरे पास B का जो मान आएगा वो आएगा म्यू 02 कैपिटल M डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3/2 पावर। ये तो हो गया अक्ष के लिए, किसके लिए, अक्ष के लिए। अब मैं कह दूं कि छोटा अगर लूप है तो छोटे लूप के लिए x का जो मान है ना वो बहुत ज्यादा है r से। भाई लूप छोटा सा है, इतना सा लूप बनाया है और x मैंने ले ली 10 मीटर दूरी पर, तो रेडियस तो उसकी सेंटीमीटर में है और x एक्सिस से 10 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने, तो r के कंपैरिजन में तो x बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है एक्स स्क्वायर उससे भी ज्यादा हो गया, छोटी दूरी को स्क्वायर करोगे तो और छोटा मान हो जाएगा, और r यानी कोई बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर करोगे तो संख्या और बढ़ जाती है। तो कंपेरेटिव r और x में जो मेरे पास मान था r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, देन इट बिकम एक्स क्यूब। लिख दो भैया से। तो ये डबल स्टार वाला समीकरण क्या आ जाएगा, b बराबर म्यू 02m बट्टा 4 पाई एक्स क्यूब। याद करो एक सूत्र प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अक्ष एक्सिस पे ज्ञात की थी, द्विध्रुव के अक्ष पर। तो उस स्थिति में मेरे पास आया था 2kp बट्टा r क्यूब, याद है क्या, k क्या था, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को आप हटा के देखो, ये कांस्टेंट k में बदलो तो 2m बटा एक्स क्यूब आ गया। यानी x एक्सिस पर द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में अगर चुंबकीय क्षेत्र को लिखें तो p की जगह तो आ जाएगा m और k की जगह आ जाएगा म्यू 0/4 पाई, जो कांस्टेंट आता है चुंबकीय क्षेत्र में। r की क्यूब की जगह मेरे पास आ गया है x की क्यूब, जो x एक्सिस पे दूरी है। तो सूत्र तो वही है ये जो हमने एक आवेशों के कारण द्विध्रुव के लिए निकाला था। नेक्स्ट देखो, इसी में ही एक लाइन लिख दो। क्या लाइन लिखोगे, लाइन लिखो, अतः
एक छोटे छड़ चुंबक, अतः एक छोटे छड़ चुंबक अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव, अतः एक छोटे छड़ चुंबक अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव के कारण x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये भाई ये भी उतनी आनी चाहिए। जैसे छड़ चुंबक एक प्रकार से क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव होता है, एक में नॉर्थ एक में साउथ, और इसके कारण अगर आप किसी अक्ष बिंदु पर ज्ञात करो, P बिंदु पर x दूरी पर, सेंटर से दूरी जो x है, तो उसके उस पर भी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही आएगा जितना इस कुंडली के कारण आया है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः एक छोटा धारावाही लूप, अतः एक छोटा धारावाही लूप छड़ चुंबक के समान कार्य करता है। छड़ चुंबक के समान कार्य करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक लूप है या कुंडली है, वो छड़ चुंबक के समान कार्य करती है, क्योंकि एक छड़ चुंबक से भी उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र इतना ही प्राप्त होता है, μ0/4 पाई, ये 2m/r³ वाला मान। ये एक प्रकार से छड़ चुंबक का मान है। इसका मतलब जो मान छड़ चुंबक देती है वो अगर एक लूप दे दे, लूप से भी वही मान आए, तो इसका मतलब लूप भी एक छड़ चुंबक के समान कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेल्महोल्ट्ज कॉइल, यानी कि दो कुंडलियां ऐसी जिनकी बीच की दूरी जो है उनकी त्रिज्या के बराबर रहे और उनसे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान रूप से उत्पन्न हो, इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, तो ऐसी कुंडलियां हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।